हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आप भी जोड़ों के दर्द से सफ़र हैं? आपके भी घुटनों में, आपके पैरों के जो एंकल जॉइंट्स हैं या एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, गर्दन के जॉइंट्स में या फिर उंगलियों में दर्द रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगी जॉइंट्स पेन के बारे में कि किस तरह के जॉइंट्स में पेन हो सकते हैं, कौन से छोटे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन किस बीमारी की वजह से ज्यादा होता है, किन में बड़े जॉइंट्स ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और साथ ही साथ इनके कैसे लक्षण हो जिससे आप पहचाने कि आपको किस तरह का अर्थराइटिस हो रहा है, क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस होते हैं। और साथ ही साथ होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपके पुराने से पुराने जॉइंट्स पेन को भी ठीक करने में काफी ज्यादा लाभप्रद रहेगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, और मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं, ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर अर्थराइटिस हम किसे कहते हैं, यानी कि जो जॉइंट्स में आपको तकलीफ हो रही है, ये अर्थराइटिस होता क्या है। आइटिस वर्ड प्रयोग हो रहा है। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया कि जहां भी आइटिस वर्ड यूज होता है उसे हम इन्फ्लेमेशन से डिनोट करते हैं। तो अर्थराइटिस यानी कि आपके जोड़ों में अगर कहीं इन्फ्लेमेशन आ गई है तो हम इसे अर्थराइटिस बोलते हैं। ये इन्फ्लेमेशन आपको रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, इन सभी चीज़ों के साथ आएगी। तो कोई भी जॉइंट्स आपका, चाहे वो आपका छोटा जॉइंट है या बड़ा जॉइंट है, अगर वहाँ पे आपको सूजन डेवलप हो रही है, रेडनेस सी आ रही है, इन्फ्लेमेशन दिख रही है, पेन आ रहा है, तो उसे हम अर्थराइटिस की कैटेगरी में रखेंगे। दोस्तों, अर्थराइटिस बहुत ब्रॉड टर्म है। उसके अंदर मुझे लगता है मोर देन 100 टाइप्स ऑफ डिस्कम्फर्ट आते हैं, जिसमें आपका इन्फ्लेमेशन हो गया, स्टिफनेस हो गया, पेन हो गया, रेडनेस हो गया। लेकिन अगर मैं इनके टाइप्स की बात करूं तो कुछ फ्यू जो डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थराइटिस के टाइप्स हैं वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिनमें मोस्ट कॉमन अगर जो देखा जाए वो होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसके साथ साथ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट यानी कि जिसे हम गठिया बीमारी बोलते हैं वो, फाइब्रोमाइल्जिया, इसके अलावा सोरेटिक अर्थराइटिस आता है, इसके अलावा जुवेनाइल अर्थराइटिस आता है। तो ये सारी कुछ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अर्थराइटिस हैं जो हमें अपने आम लोगों में या आए दिन देखने को मिलते हैं। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसमें आपकी बोन्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, वो साथ में अंदर हड्डियों में डिजेनरेटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, उसके वजह से आपको इन्फ्लेमेशन आता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है। इसी के साथ एंकाइलो स्पॉन्डिलोसिस है या फिर HLA-B27, ये भी टाइप ऑफ अर्थराइटिस है, और ये सब ऑटोइम्यून की कैटेगरी में आते हैं। इनमें आपके शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है आपके अगेंस्ट काम करने लगता है, जिसके फलस्वरूप आपके जॉइंट्स में जो इन्फ्लेमेशन आ रहा है वो आपके ही डिफेंस के अटैक के वजह से आ रहा होता है। ये काफी सिवियरिटी कॉज करने लग जाते हैं। इनमें आपको अदर अल्टरनेटिव जो मेडिसिन हैं उनमें आपको जो इम्यूनोसप्रेसेंट चला दी जाती है कि आपके डिफेंस को बिठाया जाता है कि ना आपका डिफेंस ज़्यादा काम करेगा और ना ही आपको तकलीफ ज़्यादा बढ़ेगी। बट ये सोल्यूशन हम बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते। इसमें चलने वाली जो एलोपैथिक दवाएं हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स कॉज करती हैं, लीवर पे, किडनी पे, लंग्स पे, इन सबके बहुत सीवियर साइड इफेक्ट्स आते हैं। नेक्स्ट अर्थराइटिस है दोस्तों गाउट यानी कि गठिया। इस कंडीशन में क्या होता है, आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती जाती है, और यूरिक के बढ़ने की वजह से वो यूरिक जो है आपके शरीर में यूरेट क्रिस्टल नाम के छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाता है, और वो आपके जॉइंट्स पे जाके बैठने लगता है। सबसे कॉमनेस्ट जो जॉइंट्स हैं वो होते हैं ये आपके नकल्स वाले, जो आपके फिंगर्स जॉइंट्स हैं, नकल वाला एरिया है, रिस्ट एरिया है, आपके पैरों की जो अंगूठा है उसके ऊपर जाके उसका डिपोजिशन होने लगता है। सारे अर्थराइटिस में अगर मैं सबसे ज़्यादा पेन के बारे में अगर बात करूं तो गाउट क्रिएट करता है, क्योंकि ये जो यूरेट क्रिस्टल्स बनाता है वो एक चुभन वाले पोकी क्रिस्टल्स होते हैं, जहां पे जाके वो बैठते हैं। वो आपको जब आप उंगलियां मोड़ने की कोशिश करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पेन आता है। फाइब्रोमाइल्जिया के केस में आपके पूरे मसल्स में पेन बढ़ने लगता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, जॉइंट्स में सूजन आने लगते हैं, आपको कंटिन्यूएशन में आपके हर एक जॉइंट्स में पेन बना रहता है।
जो जुवेनाइल आर्थराइटिस होता है उसमें बच्चों में जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। सोरियाटिक आर्थराइटिस जो होती है ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है। इसमें सोरियासिस के बाद आपका जो सेकेंडरी कंडीशंस आती हैं उसमें आर्थराइटिस यानी कि सोरियासिस तो एक स्किन डिजीज है, उसके साथ साथ जब आपके जॉइंट्स में भी इसका कंटिन्यूएशन मिलने लग जाए तो आपके इन दोनों को कंबाइंडली सोरियाटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन इश्यूज हैं जिसमें आपको जॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा जो है पेन और डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। पेन ऑलमोस्ट सब में ही मिलता है, लेकिन जो गाउट वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें स्मॉलर जॉइंट्स ज़्यादा इफेक्ट करते हैं कंपेरेटिवली टू बिगर जॉइंट, जैसे आपका हिप जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, नी जॉइंट है, इनमें आपको रिलेटिवली पेन कम मिलेगा। गठिया के पेशेंट्स में उनमें छोटे जॉइंट ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की केस है इसमें बड़े जॉइंट्स आपके ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे आपका हिप जॉइंट हो गया, एंकल जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया, इनमें आपको ज़्यादा तकलीफ मिलती है। सोरियाटिक आर्थराइटिस में तो हर इंच वाले जो हैं, जैसे कि आपके जो एल्बो जॉइंट है, आपका नी जॉइंट है, इन सब में आपको ज़्यादा तकलीफ देखने को मिलती है। फाइब्रोमाइल्जिया में अगेन मैंने बताया कि पूरे जॉइंट्स में आपको तकलीफ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हर जो आर्थराइटिस है वो अपने करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के साथ आता है, जिससे हमें समझ में आता है कि आपको किस तरह के जॉइंट्स की कंडीशन है। बट इन सब के कंफर्मेशन के लिए हमें लेबोरेटरी टेस्ट करने होते हैं, जैसे कि ब्लड चेकअप से आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह का आर्थराइटिस है। जैसे आपको आरए चेक करना होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, आरए फैक्टर्स चेक होता है, चलिए B27 हम चेक करते हैं। सीआरपी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है चेक करना, क्योंकि वो बॉडी के इन्फ्लेमेशन को शो कर रहा होता है। ईएसआर चेक किया जाता है, एएनए टेस्ट है, इनको किया जाता है, जिससे आपको एविडेंशियली पता चलता है कि आप में ऑटो इम्यून अटैक हुआ है या कैसा है। गाउट के पेशेंट में हमें यूरिक एसिड चेक करना होता है, जिससे हमें यूरिक अगर स्पाइक दिख रहा है तो हमें ये कंफर्मेशन मिलती है कि आपको यूरिक एसिड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उनके ब्लड चेकअप हैं, उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं। इसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो स्कैन्स हैं या एक्सरे हैं उनसे करके देखा जाता है, जिसमें आपके एक्सरे आपके जॉइंट्स के करके देखे जाते हैं, जिसमें आपके बोन डेंसिटी को चेक किया जाता है। या फर्दर जो भी इमेजेस ली जाती हैं उससे आप अपने डायग्नोसिस प्रॉपर करवा सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें और उनसे कंफर्म कराएं कि आपको किस तरह का आर्थराइटिस है, और उसके बेसिस पे ही आप अपने आप को अच्छे से ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आज मैं जो आपके साथ अपनी किट शेयर करने वाली हूँ ये इन सभी तरह के आर्थराइटिस पे बहुत अच्छी काम करती है, चाहे आपको रूमेटॉइड हो, चाहे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, फाइब्रोमाइल्जिया का केस हो, गाउट का केस हो, बाकी जितने मैंने आपके साथ ये आर्थराइटिस डिस्कस किए हैं, क्योंकि मैंने इस कॉम्बिनेशन को ऐसा बनाया है कि आप किसी भी तरह के जॉइंट इन्फ्लेमेशन के साथ सफरर हैं, ये दवाएं आपके लिए सक्षम होंगी आपको दर्द में कमी दिलाने के लिए। ये मेरी किट है दोस्तों, आपको प्लांक होम्योपैथी मेरा जो वेबसाइट है उस पर ये जॉइंट्स फिट के नाम से मिल जाएगा, और ये प्रॉपर पूरी किट आपको 1 मंथ के लिए मिलती है, जिसके अंदर आपको मेरा ये प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, जिसके अंदर सारी मेडिसिन डिटेल्स भी लिखी होती हैं। जो पेशेंट्स के बहुत कंसर्न होते हैं कि उनको पता नहीं होता वो क्या दवाएं खा रहे हैं, उन सभी की डिटेल आपको इस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। खाने का तरीका, साथ में मेरा आपको साइन किया हुआ प्रिस्क्रिप्शन मिलता है। क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो चीज़ें भी यहाँ लिख के मिलती हैं। अगर किसी बच्चे को, जैसे जुवेनाइल आर्थराइटिस का पेशेंट है, जो बच्चे को अगर हो रहा है तो जो भी यहाँ रिकमेंडेड डोजेज लिखी है उसकी हाफ डोजेज आप बच्चों को दे सकते हैं। बाकी जितने एडल्ट हैं जो रिकमेंडेड डोजेज हैं आप उसका सेवन करें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। तो मेडिसिन कुछ ऐसी जाती हैं जिसमें मदर टिंचर्स फॉर्म में है, डाइल्यूशन में है, टैबलेट फॉर्म में है। ये आपको 20 ड्रॉप्स लेनी है। सेकंड नंबर वाली 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स है, और ये 4 टैबलेट्स 3 टाइम्स है। नंबर फर्स्ट वाले को हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि इनमें मेडिसिन क्या क्या पड़ी हैं। इसके अंदर रेस्ट्रॉक्स, ब्रायनिया, ग्वाइकम, एक्टिया स्पाइकटा, इसके साथ साथ अर्टिका यूरेंस जैसी मेडिसिन हैं जो आपके बिगर जॉइंट्स को भी कवर करती हैं। एक्टिया स्पाइकटा इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर स्मॉलर जॉइंट्स। आपके अगर छोटे जॉइंट्स भी अफेक्टेड हैं तो ये उस पर भी काम करती हैं। ड्रेस्ट्रॉक्स एंड ब्रायनिया किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करती है। ग्वाइकम अगेन बहुत ही अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन मानी जाती है किसी भी जॉइंट्स इन्फ्लेमेशन के लिए। ये सारी कंबाइंड करके इसमें मदर टिंचर फॉर्म में पड़ी हुई हैं। इसकी 20 बूंद आपको आधा कप पानी में डाल के लेना है दिन में 3 बार।
नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों, इसके अंदर जो डाइल्यूशन बेस में है, ये ट्रांसपेरेंट ऐसी बॉटल है। बहुत बार पेशेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि उनमें कभी थोड़ा सा कलर चेंज मेडिसिन का दिखता है। प्लीज़ उसके लिए आप परेशान ना हो, क्योंकि बहुत बार मैं मेडिसिन चेंज करवाती रहती हूँ और उनसे मुझे जो पेशेंट्स के फीडबैक्स आते हैं उसके बेसिस पे, तो अगर आपको थोड़ा सा कलर वेरिएशन देखना है तो नथिंग टू वरी, वो मेडिसिन के थोड़े बहुत चेंजेस की वजह से ऐसा हो सकता है। इसके अंदर दोस्तों अगेन आर्निका मोंटाना, लीडम पाल, इसके साथ साथ कॉस्टिकम और अर्जेंटम मेटालिकम, एसिड सल्फ जैसी मेडिसिन पड़ी हैं जो आपके इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स में लेकर एक जो ब्रूज्ड फीलिंग आती है आपको अपने जॉइंट्स में, उसको कम करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होता है। इसकी 10 बूंद आधा कप पानी में डाल के आपको दिन में 3 बार प्रयोग करनी है। नेक्स्ट जो आपकी टैबलेट्स फॉर्म में मेडिसिन हैं, इसके अंदर कैलकेरिया फॉस, फेरम फॉस, नैट्रम फॉस, बर्बेरिस, कॉस्टिकम, रोडोडेंड्रॉन जैसी मेडिसिन पड़ी हुई हैं जो आपको टैबलेट्स फॉर्म में लेनी है। 4-4 गोली दिन में 3 बार इसका सेवन करना है। ये किसी भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को कम करने में हेल्प करती है, साथ ही जॉइंट्स को स्ट्रेंथन अप करने में, यानी कि जॉइंट्स को स्ट्रेंथ देने में भी काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होती हैं। ये आपकी इवन गाउट यानी कि गठिया की बीमारी पे भी काम करेंगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस पे भी काम करेंगी, रूमेटॉइड जैसे पेशेंट्स पे भी इसका एक्शन बहुत ही अच्छा देखने को मिला। ये मेरी बहुत ही फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स में से हैं जिनमें पेशेंट्स को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये पूरी 1 मंथ मेडिकेशंस हैं और आप इसको अभी ये ऑफर्स में है तो मात्र 699 में पूरे 1 मंथ के लिए परचेज कर सकते हैं विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर द इंडिया। और विद आपको ये ऐसे बॉक्स में पैक होके जाती हैं विद माय प्रिस्क्रिप्शन। तो अगर आप या घर में कोई भी सदस्य अगर जॉइंट्स पेन से सफरर है तो इसका प्रयोग कर सकता है। अगर बहुत लंबे समय से आप सफरर हैं तो कम से कम 3 से 4 महीने इसको नियमित रूप से प्रयोग करें। और साथ में आप विटामिन डी, कैल्शियम एंड B12 को भी अपने शरीर में अच्छा रखें, आपको और क्विक रिजल्ट अपने जॉइंट्स के पेन में देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही है, आप इसको जरूर चेक करें और इसको जरूर लें। आपको विद इन अ मंथ ही बहुत अच्छा डिफरेंस इसको लेने के बाद फील होने लगेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को यूं ही ठीक रख सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड हेल्दी।